बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 16 अडिग हिमालय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 16 अडिग हिमालय। पाठ परिचय। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस कविता में कवि ने हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। आइए शुरू करते हैं। अडिग हिमालय खड़ा हुआ है। अडिग यानी बिना डिगने वाला, यानी बिना हिले, जो हिल ना रहा हो, वह अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, चाहे आंधी हो या तूफान। उसके पास में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हिमालय कैसा खड़ा है? हमारा अडिग रूप लेकर हिमालय खड़ा है। सुना रहा नीले अंबर को भारत की महिमा का गान। जो नीले आसमान है, जो नीला अंबर आकाश है, उसे भारत की महिमा का वह गुणगान कर रहा है, भारत की महिमा को बता रहा है। गौरव को, महिमा अर्थात गौरव को बखान रहा है, गा रहा है। सुनो सुनो यह बात, सुनो सुनो यह बता रहा है भारत का गौरव इतिहास। भारत जिसने दुनिया भर को दिया ज्ञान का शुभ्र उजास। भारत ही है जिसने दुनिया भर को ज्ञान का पवित्र उजाला दिया है। उजास यानी उजाला, शुभ्र यानी पवित्र। इसकी गोदी में लहराती गंगा की सुंदर झलधार। भारत माता की धरती यानी हमारी प्रिय भारत की धरती पर किसकी धार लहराती है? गंगा की धार, यानी पवित्र जो गंगा माँ है वो हमारे ही देश में मौजूद है। हरियाली के झरनों में है प्यार प्यार की सदा पुकार। यहाँ पर सभी जगह क्या है? प्यार है, एक दूसरों के मनों में देश प्रेम है और आपसी प्यार लोगों में है। आओ भारत की सुंदरता का गाएं सब मिलजुल कर गाएं। हम सब मिलकर क्या गाएं? भारत की सुंदरता का गान गाएं कि हमारा भारत इतना सुंदर है। और देश पर रहे सदा ही उच्च हिमालय सा अभिमान। और हमें अपने देश पर ऊंचे हिमालय के जैसा ऊंचा अभिमान यानी गर्व करना चाहिए। आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, आंधी हो चाहे तूफान, सुना रहा नीले अंबर को भारत की का गान। सुनो सुनो यह बात, यह बता रहा है भारत का गौरव इतिहास। भारत जिससे दुनिया भर को दिया ज्ञान का शुभ्र उजास। इसकी गोदी में लहराती गंगा सुंदर जलधार। हरियाली के झरनों में है प्यार प्यार की सदा पुकार। आओ भारत की सुंदरता का गाएं सब मिलकर गान, और देश पर रखें सदा ही उच्च हिमालय सा अभिमान। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चे, आज हम पाठ 16 अडिग हिमालय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिमालय किसका इतिहास बता रहा है? भारत का। हमें अपने देश पर करना चाहिए अभिमान। लिखित ज्ञान। कविता की पंक्तियों में छूटे शब्द लिखिए। इसकी गोदी में लहराती गंगा की सुंदर जलधारा। हरियाली के झरनों में है, हरियाली के झरनों में है प्यार प्यार की सदा पुकार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमालय किसको भारत की महिमा का गान सुना रहा है? नीले अंबर यानी आकाश को। कैसे? क्योंकि उसकी जो चोटियां है वो आकाश को छू रही है। खा। हिमालय की गोद में कौन सी नदी लहराती है? गंगा नदी।
हमें किस पर अभिमान करना चाहिए? अपने देश पर। अपने देश पर। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।